प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे चैनल एक्सपी स्टडी में। और आज हम क्लास 9th के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 2 बहुपद है, तो इसका जो एक्सरसाइज 2.4 है, इसका जो प्रश्न नंबर पहला है इसे मैं सॉल्व करवा चुका हूं और इसका जो डायरेक्ट दूसरा प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। और यहाँ पर दिया गया है सीधे गुणा किए बिना गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको इनका सीधा गुणा नहीं करना है, आपको सरसमीका का प्रयोग करके इनको हल करना है। तो कौन कौन सी सरसमीका हैं मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था विस्तारित रूप से, एक बार फिर भी बता देता हूँ। ये दी गई हैं सरसमीकाएं, कौन सी दी गई हैं ये आप देख सकते हैं। ये दिया गया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये पांचवी हैं और ये छठवीं हैं, ये सातवीं हैं और ये आठवीं दी गई है। कितनी दी गई है? आठवीं दी गई है। इन सारी सरसमीकाओं को आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको दूसरा प्रश्न आपको हल कराऊंगा और ये सारी सरसमीकाएं मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। तो आप देख सकते हैं कि 8 सरसमीकाएं जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इनको देखकर हम सॉल्व करेंगे कि कौन सी सरसमीका इसमें यूज करना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है जो दूसरे का है। दूसरे का पहला प्रश्न कितना दिया गया है? ये दिया गया है 103 गुणा 107। ठीक है, इस प्रश्न को आपको हल करना है। अब आपको डायरेक्ट गुणा नहीं करना, यदि आप डायरेक्ट गुणा कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि गुणित किए बिना आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आपको ये देखना है कि 103 जो 00 या 000 है उस किसके बराबर है। तो हम जानते हैं कि जो 100 में यदि हम 3 जोड़ देंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 103। तो हम ऐसा कर देंगे कि 100 प्लस 3, तो ये कितना हो गया? 100 प्लस 3, यानी कि दोनों को जोड़ेगा तो 103 हो जाएगा। यानी कि इस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, गुणा का गुणा हो जाएगा। और इसको भी आप तोड़ सकते हैं किसमें? 100 प्लस 7 में। ठीक है, इसको भी अपन ने तोड़ दिया। इस प्रकार हमने तोड़ दिया। अब इसमें सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। कौन सी सर्वसमीका लगाएंगे तो मैं वो भी आपको बता देता हूं कि यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग होगा। यहाँ पर x का वैल्यू 1 सा दिया गया है और a का अलग और b अलग। यहाँ पर दोनों यानी a और b अलग होंगे और इसका j अपना फॉर्मूला होता है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और ए बी। इस सर्वसमीका का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, तो आप प्रॉपर लिख भी देना। किस प्रकार लिखेंगे कि सर्वसमीका सर्वसमीका कितनी है? एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी का प्रयोग करने पर। ठीक है, आप इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो x का मान है वो कितना है? 100 है। यहाँ पर भी x का मान 100 है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ x का मान कितना दिया गया है? 100। ठीक है, और यहाँ पर a का मान कितना दिया गया है? a का मान दिया है 3 और b का मान दिया है 7। b का मान कितना दिया है? 7। यानी इस प्रकार का दिया है, आपको इस फॉर्म में आंसर लिखना है। ठीक है, तो मैं इसी फॉर्म में डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर x का मान कितना दिया है? 100। तो आप x की जगह पर रखोगे 100, इसका वर्ग करना है तो जी वर्ग कर देंगे। ठीक है, प्लस का प्लस, a का मान कितना दिया गया है? 3, तो a का मान हो जाएगा 3 प्लस b का मान दिया है 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। x का कितना वैल्यू दिया है? 100, तो इसको 100 लिख देंगे। ठीक है, प्लस का
प्लस, और यहाँ पर ए का मान कितना दिया है 3 और बी का कितना दिया है 7। आपने इस प्रकार से लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको आंसर निकालना था, ये दिया गया था। तो आप इसे आप सॉल्व करेंगे, तो आप इसे 2 बार खोलेंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100, ठीक है, प्लस का प्लस, इसे आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10 और इंटू में कितना दिया है 100, प्लस का प्लस और 7 अपना 21 हो जाएगा, ठीक है। आप इसे और सॉल्व करेंगे कि इसका आप गुणा करेंगे तो जी हो जाएगा 10,000 प्लस इसका करेंगे तो जी हो जाएगा 1,000 और प्लस 21 का 21। अब आपको क्या करना है, बस इसको जोड़ना है तो जी हो जाएगा 1001, ठीक है, 2, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 0 0 और ये 1 है, यहाँ पर जुड़ेगा तो 1, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा 11,021, आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार यानी आप इसका डायरेक्ट गुणा भी कर सकते थे, पर इसका करना नहीं था क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आप बिना गुणा किए सर्वसमयिका का प्रयोग करके आंसर निकालिए, जो कि हमने निकाल दिया। अब इसी का जो नेक्स्ट भाग है इसको हम हल करेंगे, ठीक है। और कितना दिया गया है, यहाँ पर लिखा है 95 गुणा 96, ठीक है। तो इस 100 के नजदीक है, तो यहाँ पर अपने जोड़ किया था, यहाँ पर घटा देंगे, 100 माइनस 5 हो जाएगा और जो हो जाएगा 100 माइनस 4, ठीक है। तो कितना है दूसरा, कितना दिया गया है 95 गुणा 96, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे 100 के नजदीक ले जाना है। तो 100 में से यदि हम 5 घटा देंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 100 प्राप्त हो जाएगा ना। तो कैसे करेंगे कि 100 माइनस 5 गुणा 100 माइनस 4, ठीक है। अब आप इसमें सर्वसमयिका का प्रयोग करेंगे। किस सर्वसमयिका का प्रयोग करना है, जो आपकी सर्वसमयिका जी 4 वाली है इसका आपको प्रयोग करना है, ठीक है, इसी का। तो सर्वसमयिका x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी का प्रयोग करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x का मान कितना दिया गया है 100, यहाँ पर x का मान कितना दिया गया है 100, तो यहाँ पर x का मान कितना है, तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 100, ठीक है। और यहाँ पर माइनस तो दोनों साइड हैं, तो माइनस ए का मान हो जाएगा माइनस का 5 और बी का मान हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन दी है, इसमें मान रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना दिया गया है 100, तो जी 100 का स्क्वायर प्लस का प्लस ए का मान है माइनस का 5 और बी का मान है माइनस का 4 और x का मान है 100, ठीक है। और प्लस का प्लस ए का मान दिया गया है माइनस का 5 और बी का दिया गया है माइनस का 4, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जी हो जाएगा, 2 बार खोल देंगे तो 100 इंटू 100 2 बार हो जाएगा, प्लस का प्लस माइनस 5 में माइनस 4 जुड़ेगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस 100 का 100 और प्लस का प्लस 5 चौको 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 20, ठीक है। तो इसे आप गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 1000, यानी कि आपका जो हो जाएगा 10,000
और इसमें गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा आपका 900 प्लस 20 का 20, ठीक है। और जी अपना 10,000 यहीं रहेगा। अब आप क्या करेंगी कि 900 में से आपको 20 घटाना है तो कितना बचेगा, 880 आपका बचेगा, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस रह जाएगा। अब आपको इसको भी सॉल्व करना है तो जो हो जाएगा कितना, जी अपना 0 हो जाएगा। 8 में जो 10 है यहाँ पर 10 मान लेंगे और जी 8 है तो जी कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 और फिर यहाँ पर भी 1 आ जाएगा तो बचेगा 9 और 1 का 1, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जी 1 नहीं बचेगा क्योंकि घट जाएगा, तो ये बचेगा अपना 9120 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके।